दोस्तों, आज दुनिया में हजारों धर्म और लाखों देवी देवताएं हैं, धरती से लेकर आसमानों के देवताओं तक। और इन देवताओं में लोगों का अटूट विश्वास है। उन्हें लगता है कि यही हमारा भाग्य विधाता है, यही सुख दुख में साथ देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इतने सारे देवी देवता आए कहाँ से? क्या वे पहले से थे या किसी समय इंसानों के दिमाग में पैदा हुए? अगर लोग इस बात को ईमानदारी से समझ जाएं, तो शायद अपना भाग्य वो स्वयं बना सकते हैं। आज से लगभग 2-3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस पैदा हुआ, तब मनुष्य जानवरों से थोड़ी ही ज़्यादा अकल रखते थे। उस समय घूम घूम कर जंगलों में शिकार किया करते थे। उस समय जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। इसका प्रमाण मिलता है पुरातत्व से, पुराने औजार जिसमें मांस काटते थे, गुफाओं में लिखी गई चित्रकलाओं से, कंकालों से जो आज से लाखों साल पुराने हैं। इन सब में आधुनिक भगवान का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता। 10,000 साल पहले मनुष्य ने थोड़े सभ्य तरीके से जीने लगे। 5,000 साल के आसपास उन्होंने सभ्यताओं का निर्माण किया। मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र, माया, ग्रीक, रोमन, इन सभी सभ्यताओं में प्राकृतिक देवता पाए जाते हैं, जो कि वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से बने, जैसे बारिश के देवता, युद्ध के देवता, अन्न के देवता। इसका मतलब साफ है, इंसान पहले था, फिर धीरे धीरे प्राकृतिक देवताओं का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया। शुरुआती इंसान के लिए यह दुनिया बहुत ही डरावनी थी। अतीत का इंसान काले घने डरावनी रातों में पला बढ़ा है। उसे भयानक जानवरों और सदैव सर पर सवार होने वाले मृत्यु ने उसे बड़े ही खतरनाक तरीके से डराया है। कई प्रकार के होने वाले खतरनाक बीमारियां और दिमाग में भरे रहस्यमय सपनों ने, प्रकृति की अद्भुत घटनाओं ने उसके अवचेतन मन में स्थापित करके ये विश्वास दिला दिया कि हम किन्हीं अदृश्य शक्तियों के बस में हैं। वो नहीं जानता था बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों गिरती है, बीमारी क्यों आती है, सबसे बड़ा सवाल हम मरते क्यों हैं। इन शक्तियों के डर के कारण मनुष्य धीरे धीरे कबीले या ग्रुप में रहना प्रारंभ कर दिया। वो इन घटनाओं को रोज देखता और ये सोचने में मजबूर हुआ कि इन घटनाओं का कोई तो सर्वशक्तिमान ईश्वर जरूर होगा जो इन पर राज करता होगा। उसने सोचा कि इन घटनाओं के ऊपर बैठे सर्वशक्तिमान देवता की महिमा गान करने से हम और अधिक सुरक्षित होंगे। हजारों वर्षों तक इन देवताओं को खुश करने के लिए कई तौर तरीके अपनाए गए। जैसे किसी इंसान को अपनी प्रिय उपहार देने से इंसान खुश हो जाता है, उसी प्रकार इन देवताओं को खुश करने के लिए उन्होंने चढ़ावे के रूप में अपने प्रिय चहेते इंसानों को भी नहीं छोड़ा। चढ़ावे का जिक्र माया सभ्यता में मिलता है, जहाँ कटा हुआ सर की अस्थियां मिलती हैं, छोटे बच्चों के कटे अंग मिलते हैं, कटे हड्डियों से भरे तालाब मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि लोग देवताओं की डर से न जाने कौन कौन से कर्मकांड करते थे। और जानवरों की चढ़ावा तो लगभग हर सभ्यता में मिलता है और इसकी झलक आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। उसने सोचा कि इतनी बड़ी चढ़ावा के बाद हमने आसमानी देवताओं को खुश कर लिया है। जब फिर से कोई प्राकृतिक आपदा आई तो ओझाओं ने आकाश में बैठे देवताओं को फिर से गुहार लगाई। जब वह आपदा अपने आप शांत हो गई तो यह मान लिया गया कि देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ओझाओं ने इन घटनाओं के शांत होने में बड़ा गहरा संबंध बना दिया और यही ओझाओं और तांत्रिकों की शुरुआती दौर थी, जो डायरेक्ट देवताओं से लिंक हुआ। लोगों ने उनकी बातों को देवताओं की वाणी समझने लगे और धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था इन देववाड़ियों के इर्द गिर्द बनने लगी, जिसकी झलक आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। इन घटनाओं से जो इंसानों में विश्वास पैदा हुआ, वहीं से इंसान की अच्छी या बुरी समझ पैदा हुई। अच्छी घटनाएं मतलब देवता खुश हुए, बुरी घटनाएं मतलब देवता नाराज हुए या फिर बुरी शक्तियां मानी गई। और यही इन देवताओं के ऊपर अटूट विश्वास ने मानसिक रूप से देवताओं का विकास किया। जितने प्रकार के इंसान उतने ही प्रकार के देवता। इंसानों ने जैसी देवताओं की पूजा की है, वह देवता उन्हीं इंसानों की तरह है। इंसानों ने जहाँ जहाँ पलायन की, वहाँ वहाँ उसी इलाके के हिसाब से देवता बनाए। ठंडी इलाके के देवता भारी कपड़े और ताकतवर शरीर वाले हैं। गर्म इलाके के देवता कम कपड़े और एक ईश्वरवादी वाले हैं। अफ्रीकी लोगों के देवता काले, बाल घुंघराले और मजबूत शरीर वाले हैं। मिस्र लोगों के देवता उन्हीं की तरह शांत स्वभाव वाले हैं। चाइना वालों के देवता जो उन्हीं की तरह दिखते हैं। जेड एम्पायर। इन देवताओं को देखकर कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि यह देवता इंसानों की तरह ही है। उन्होंने अपने जैसे ही हाथ, पैर, चेहरा बनाए हैं। उन्हें थोड़ा ताकतवर दिखाने के लिए
बढ़ा चढ़ा कर सजाया है। इंसानों में जितने गुण पाए जाते हैं वह सभी गुण इन देवताओं में स्थापित किया है। पहले के इंसान में जो नैतिक गुण थे वो उसी गुण के साथ इन देवताओं को श्रृंगार किया है, और आज के इंसान में जो नैतिक गुण है वह उसी गुण के साथ फिर से देवताओं को श्रृंगार किया है, और शायद भविष्य में भी नई इंसानी गुणों के साथ वह फिर से श्रृंगार कर सकता है। पहले के इंसान आसपास के नॉलेज और अपने अनुभवों से ही इन देवताओं को पैदा किया है, इस बात पे जरा भी संदेह नहीं। प्राकृतिक शक्ति से कोई शक्ति बड़ी है, यह विचार एक ईश्वर को पैदा किया। इन प्राकृतिक घटना और अपने जीवन से जुड़े घटनाओं को हम बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये विचार प्रार्थना, स्तुति और कर्मकांडों को पैदा किया। आदिकाल के देवता डर से पैदा हुआ और आज के देवता विश्वास पर आधारित है। लेकिन एक आस्थावान व्यक्ति के लिए इतना समझना मुश्किल होगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान को आए अभी 500 साल भी नहीं हुए और ईश्वर की धारणा लगभग 50,000 साल पहले गढ़ी गई थी। इसलिए इस बात को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। देवताओं को साबित करने के लिए हजारों तर्क मिलेंगे, हजारों डिबेट मिलेंगे, लेकिन इन सब से बाहर निकलने के लिए अपनी खुद की बुद्धि को विपरीत दिशा में लेकर जाना होगा। सारे तर्क और प्रमाणों को इकट्ठा करना होगा, तब उन सबूतों के आधार पर अपनी एक नई फिलॉसफी बनानी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले के लोग गलत थे। उन्हें जो कुछ भी अनुभव हुआ उनके लिए वही सही था। नॉलेज ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, कुछ खत्म होती है, कुछ बच जाती है। लेकिन लगता है भारत में ये सब समझने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर।